2025 में लोगों को लगा था कि अब कुछ सुधरेगा, लेकिन जो हुआ उसने हालत और भी खराब कर दिया। अब एक एक करके देखिए क्या क्या हुआ इस साल। मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान जो हमारे बाप दादाओं के जमीन पर बने हैं, अब ये सरकार वो भी हमसे छीनना चाहती है। कहती है ये भी अब सरकारी जमीन है। बस एक बिल पास किया और कहा अब ये हमारा है। अब इसे कौन समझाए, ये इबादत की जगह है, ये विरासत है, ये लूट का सामान थोड़ी है। दिल्ली में जिन झुग्गियों में लोग 30-40 साल से रह रहे थे, पहले कभी किसी सरकार ने उसे अवैध नहीं कहा, लेकिन बीजेपी की सरकार आई और सब उजाड़ दिए। अब इन्हें गैर कानूनी बताकर एक झटके में तोड़ दिया गया। बुलडोजर चला और घर गया। सरकारी भर्तियों में या तो कटौती हुई या पोस्ट ही नहीं निकली। पेपर होते हैं तो लीक हो जाते हैं। कोई परीक्षा होती है तो सालों तक रिजल्ट नहीं आता। युवाओं की पूरी उम्र तैयारी में निकल जा रही है, नौकरी नहीं मिल रही, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। पेट्रोल, गैस, दाल, सब्जी, दूध, हर चीज महंगी हो गई है। एक मिडिल क्लास आदमी को महीने के आखिरी दिनों में उधार लेना पड़ रहा है। सरकार कहती है विकास हो रहा है, लेकिन नीचे लोग दिन ब दिन और परेशान हो रहे हैं। बच्चों को इतिहास सब सच सच पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये सरकार एनसीईआरटी के किताबों से सच को मिटा रही है। ऐसे में बच्चे क्या सीखेंगे? तारीख के उन हिस्सों को ही मिटा दिया जा रहा है जो सरकार के लिए असहज है। जब किसानों ने विरोध किया था तब सरकार ने एमएसपी का वादा किया, लेकिन अब 3 साल हो गए, अब तक कोई ठोस कानून नहीं बना। किसान फिर से सड़क पर बैठा है, लेकिन सरकार अब उनकी बात सुन नहीं रही। बिजली से लेके एयरपोर्ट तक सब कुछ अडानी के हवाले। सरकारी कंपनियां बेचो और मुनाफे दो एक आदमी को। सरकारी संपत्ति धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में दी जा रही है। हर जगह वही एक नाम सामने आता है, अडानी। अगर कोई सरकार से सवाल करता है तो उसका चैनल हटा दिया जाता है, अकाउंट बंद कर दिया जाता है, वीडियो डिलीट कर दी जाती है। सिस्टम इस हद तक कंट्रोल में है कि अब आलोचना भी एक अपराध बनती जा रही है। बोलते थे पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में कई स्कूल बंद किए जा चुके हैं। बच्चों को कहा जा रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई करो, जबकि ज्यादातर गांवों में ना स्मार्टफोन है, ना इंटरनेट, ना वाईफाई। इसमें कैसे पढ़ेगा इंडिया और कब बढ़ेगा इंडिया, ये सिर्फ अब नारा बन के रह गया है। खासकर गरीब और पिछड़े इलाकों के तो ना पढ़ेगा इंडिया, ना बढ़ेगा इंडिया और ना सवाल करेगा इंडिया। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, आज उन्हीं के राज में ब्राह्मण यादव आपस में लड़ रहे हैं। भाईचारा खत्म हो रहा है और नेता खुश है, क्योंकि जब जनता आपस में लड़ेगी तभी वो राज करेंगे। 2025 ने ये साफ दिखा दिया कि जो बातें टीवी पर दिखाई जाती है वो जमीनी सच्चाई से बहुत दूर होती है। जरूरत इस बात की है कि लोग अब सवाल पूछे। चुप रहने से सिर्फ नुकसान हुआ है और आगे भी होता रहेगा अगर हम यूं ही खामोश रहे।